Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 8 of English subject of Standard 7th. And the fifth part of Unit 8 is about the poem Meadow Surprises. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 की एक पोयम देखेंगे जिसका नाम है मीडो सरप्राइजेस। मीडो यानी क्या होता है? तो मीडो यानी हरे मैदान, चारागाह जिसे अपने कहते हैं। उसमें जो आश्चर्य की चीजें होती है उसको अपने मीडो सरप्राइजेस कहते हैं। तो पोयम शुरू करने से पहले आप लोग क्या करोगे? वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज एंड यू विल नोटिस मेनी वंडरफुल थिंग्स। तो आपको क्या करना है कि हरी भरी जो खेत होते हैं या फिर पार्क होता है या फिर हरे भरे ट्रीज पेड़ होते हैं, उसके नीचे अगर आप चलोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लगेगी, नोटिस करोगे आप। तो what are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? तो वो कौन से सारे सरप्राइजेस है जो हरे भरे खेत मैदान लाते हैं किसी के लिए जो अपनी आँख से देखता है या फिर अपने बहुत ही अच्छे कान होते हैं उससे सुनता है। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो वो अपने यहाँ पे इस पोयम में देखेंगे। ओके, मीडो हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक। तो क्या कह रहे कि हरे मैदान है, मीडोस है, वो उसके पास अपने लिए कुछ सरप्राइजेस है। अगर अपने उसको अच्छी तरह से देखे तो अपनी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रोक। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर आप धीरे धीरे चलो उस वेलवेट घास के ऊपर, और आपकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। किसके लिए? तो जो सरिताएं गाती है और जो घास मखमल है उसकी मुलायम पे आप चल रहे हो और आपको सुनने के लिए ब्रूक यानी सरिताएं होती है। तो उसको सुनने की आप में शक्ति होनी चाहिए, तेज शक्ति होनी चाहिए आपके कान में। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप। आप वहां पे कोई बटरफ्लाई को भी देख सकोगे जो उसके बटर कप पे आराम कर रही होगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस टू सिप द नेक्टर अप। और वो अपने जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉस यानी कि जिससे वो पीती है नेक्टर को, उसको उसने अनफोल्ड यानी कि खोल दिया होता है और वो रस पीने के लिए अब शुरू करने वाली है रस पीने का। तो वो दृश्य वो भी अपने देख सकते हैं यहाँ पे। यू मे स्केर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। और जो यहाँ पे रैबिट है जो आराम से बैठा है, वो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप उसको डरा दोगे। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल। और वो जब शांत बैठा होता है तब आप उसे नहीं देख पाओगे, पर वो जब कूदने लगेगा तो उसको तब आप देख लोगे और उसका आनंद लोगे। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक डेंडिलियन फूल है जो क्या कर रहा है कि जिसके सिर पे थोड़े दिनों पहले गोल्डन गोल्डन कलर के थे, अब उसके क्या हो गए हैं? तो अब वो एरी पैराशूट्स बन गए हैं और वो उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये डेंटिलियन क्या है? एक फूल है। और वो क्या हो रहा है उसमें? तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, अब आगे एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो घर बने होते हैं हरे मैदान में उसको आप ढूंढो।
वो घर कैसे ढूंढोगे? तो ग्राउंड में जो बिल बना रखे हैं और फिर जो पेड़ों पे घोंसले बना रखे हैं और जो सारी चींटियां यहाँ से वहाँ अपने माउंट्स यानी कि अपने घर जैसे बना के रखती है ना चींटियां, वो आप सब देख पाओगे यहाँ पे। वो सब चीजें आपको ढूंढनी है। Oh, Meadow have surprises and many things to tell. You may discover this yourself if you look and listen well. तो अब कह रहे हैं कि मीडोस है उसके पास तो बहुत सारे सरप्राइजेस है, जो बहुत सारी चीजें कहने जैसी हैं, पर अगर आप उसे अच्छे से सुनो या अच्छे से देखो तो ही आप उन सब का आविष्कार डिस्कवर कर पाओगे। और इस पोयम को लिखा किसने है? लुइस ब्रांट फिलिप्स ने। ओके, तो पोयम समझ में आ गई यहाँ तक की? ओके, अब अपने क्या देखेंगे? इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस, वो है वर्किंग विद द पोयम। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द लाइन्स इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑकर, देन डिस्कस विथ योर पार्टनर द मीनिंग ऑफ ईच फ्रेज इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो क्या कह रहे हैं कि नीचे जो आपको लाइन दी है, राइट, ये वर्ड्स वो आपको पढ़ने हैं और फिर आपको आपके पार्टनर के साथ इसके मीनिंग्स डिस्कस करने हैं। ओके, तो पहला क्या है? वेलवेट ग्रास। तो वेलवेट ग्रास का मीनिंग क्या होता है? द ग्रास विच इज एज सॉफ्ट एज वेलवेट, वो घास जो बहुत ही मुलायम होती है, वेलवेट जैसी। फिर दूसरा, ड्रिंकिंग स्ट्रॉस। तो उसका मतलब क्या होता है? द लॉन्ग नैरो ट्यूब बाय विच द बटरफ्लाई गेट्स नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर। तो वो लंबी और ऐसे सिकुड़ी हुई नैरो ट्यूब है जो बटरफ्लाई फ्लावर में से रस पीती है, नेक्टर पीती है, जिसके थ्रू उसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉस कहते हैं। थर्ड वन, मीडो हाउसेस, habitats or homes of animals like burrows in the ground, nest and ants mound। तो वो घर जानवरों के जो जैसे कि मैदान हो, ग्राउंड हो, उसमें बिल बना रखे हैं या फिर घोंसले हैं या फिर चींटियों के माउंड है, उसे मीडो हाउसेस कहते हैं। फोर्थ वन, फजी हेड। तो उसका मतलब क्या है? डैंडेलियन फ्लावर्स विच आर कवर्ड बाय सॉफ्ट फाइबर्स लाइक हेयर। तो डैंडेलियन फूल जिसके बाल जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट फाइबर्स है उससे वो घिरे हुए होते हैं, उसे फजी हेड कहते हैं। अब क्वेश्चन टू, विच लाइन इन द पोयम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ मीडो। Read aloud the stanza that contains this line। तो अब क्या कह रहे हैं कि पोयम में वो कौन सी लाइन है जो अपने को बताती है कि मीडो को अगर एंजॉय करना हो तो अपने पास कीन अच्छी आई आंख होनी चाहिए और शार्प ईयर होने चाहिए। उसको आप अच्छे से पढ़ो उस स्टेंजा को जिसमें वो लाइन है। तो आंसर है, द लाइन इन द पोयम सजेस्ट दैट यू नीड अ कीन आई एंड अ शार्प ईयर टू एंजॉय अ। वो कौन सी है? ओ मीडो हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल। यू मे डिस्कवर दिस योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। तो इसका मतलब वो होता है कि आपके पास कीन आई होनी चाहिए और अच्छे शार्प ईयर्स होने चाहिए। क्वेश्चन थ्री, find pictures of the kind of birds, insects and scenes mentioned in the poem। तो अब आपको क्या करना है कि आपको पिक्चर्स ढूंढने हैं जो पोयम में अलग अलग बर्ड्स, इंसेक्ट्स और सीन्स को मेंशन किया गया है पोयम में, उसके आपको पिक्चर्स ढूंढने हैं। ओके, students have to do it by themselves। They can collect the pictures of butterfly, rabbit, ants and birds। तो आपको किसके पिक्चर्स ढूंढने हैं? बटरफ्लाई, रैबिट, एंड्स और बर्ड एक्सेट्रा के। ओके, अब क्वेश्चन फोर, वॉच अ ट्री और अ प्लांट और वॉक अक्रॉस अ फील्ड और पार्क एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ वीक। तो क्या कह रहे हैं कि आप हर रोज हफ्ते में एक ही जगह, भले ही है ना वो फील्ड हो, खेत हो या पार्क हो, कोई भी जगह हो,
वहाँ पे आप चलने के लिए जाओ और वहाँ पे एक पौधे को या फिर एक पेड़ को अच्छे से देखो। कीप अ डायरी ऑफ वॉट यू सी एंड हियर, और फिर आप अपनी डायरी में लिखो कि आप उसका क्या देख रहे हो और क्या सुन रहे हो। At the end of week, write a short paragraph or a poem about your experiences. और हफ्ता खत्म होने के बाद आपको छोटा पैराग्राफ या फिर पोयम लिखना है कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस अनुभव किए। पुट योर राइटिंग अप ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड, फिर आपको मुझे दिखाना है। ओके, तो ये भी आपको क्या करना है कि आपको अपने आप करना है। However, if further demanded by the readers of this website, our team will look at it. अगर आपको फिर जरूरत पड़े तो फिर मैं आपको मदद करूंगी कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, पर आपको पहले ट्राई करनी है अपने आप। ओके, तो समझ में आ गया यहाँ तक पोयम एक्सरसाइजेस। ओके, आप सबको क्या करना है कि पोयम को अच्छे से पढ़ना है और फिर जो भी न्यू वर्ड्स हो, डिफिकल्ट वर्ड्स हो, उनको आपको लिखना है। और एक्सरसाइज है उसमें ये क्वेश्चन 3 और फिर क्वेश्चन 4 आपको अपने आप करना है एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में। ये एक तरह की एक्टिविटी ही हो गई, राइट। और फिर मुझे बताना है जब मैं आपको बोलूंगी। ओके, वंदे मातरम।